हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव का सिंपल सा मकसद है, आपके पास वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होगी, उसका जो है आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव में हमारे पास एक फॉर्मूला मेंशन है, वो ये है यू सेम वी का डेरिवेटिव प्लस वी सेम यू का डेरिवेटिव। ये जो है आप इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हो, वी सेम यू का डेरिवेटिव प्लस यू सेम वी का डेरिवेटिव। ठीक है, बुक में जो है फॉर्मूला कुछ इस तरीके से मेंशन है, एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स सेम जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव प्लस जी ऑफ एक्स एम प्लस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। अब हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल मेंशन है, ब्रैकेट 2x माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट 5x प्लस 7 ब्रैकेट क्लोज। इसको जो है हम सोल्व करेंगे दो मेथड से। एक में होगा हमारे पास विदाउट फॉर्मूला, मतलब कि विदाउट प्रोडक्ट रूल, और एक हम इसको सोल्व करेंगे विद प्रोडक्ट रूल, और देखते हैं दोनों में आंसर हमारे पास क्या आता है। ठीक है, अब सिंपल आपको पता है, अभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं विदाउट प्रोडक्ट रूल, तो सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम इस वैल्यू को इस वैल्यू से करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, इस रिजल्ट के बाद फिर हम इसकी करेंगे प्लस माइनस एक्स की वैल्यू की, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट हो जाएगा ये। ठीक है, इसका हम इसका लेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर किसी स्टूडेंट को ये समझना है कि भाई डेरिवेटिव क्या है, या डेरिवेटिव से रिलेटेड उसके जो भी डाउट्स है वो अगर उसको क्लियर करना है, तो आई बटन पे प्ले लिस्ट आ रही होगी। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उस वीडियो को जरूर वॉच करें, ताकि आपके माइंड में डेरिवेटिव से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो जो है क्लियर हो जाए। अब सिंपल जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो जो एच ऑफ एक्स है हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एच प्राइम ऑफ एक्स या डी अपॉन डी एक्स एच ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 × 10 = 20 एक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा आपके पास 1, 1 × 11 = 11 माइनस का 35, क्योंकि कॉन्स्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो आपके पास होता है 0। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया, जिसमें हमने अभी तक प्रोडक्ट रूल का यूज नहीं करा। अब हम क्या करेंगे, इसी सवाल को सॉल्व करेंगे विद प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के लिए आपके पास चार वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है। चार वैल्यू कौन सी, एक यू और एक यू का डेरिवेटिव, एक वी और एक वी का डेरिवेटिव। ठीक है, या बुक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स मीन्स क्या, इसकी भी हमें चार वैल्यू ही फाइंड करनी है, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, इसी तरह जी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। तो सिंपल हम जो है इस फॉर्मूले का भी यूज कर रहे हैं। अब हमें सबसे पहले वैल्यू चाहिए यू की और वी की। तो हमारे पास ये जो दो वैल्यू मेंशन है, इसमें से हम एक को नाम दे देते हैं यू का और एक को नाम दे देते हैं वी का। यू बराबर हो गया आपके पास 2x माइनस 5 का, और वी बराबर हो गया आपके पास 5x प्लस 7 के। अब आपको जो है इनका डेरिवेटिव फाइंड करना है, यू का डेरिवेटिव और वी का डेरिवेटिव। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 और 5 क्योंकि कॉन्स्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0। इसी तरीके से यहाँ पे 5x का डेरिवेटिव हो जाएगा 5, और 7 क्योंकि कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, अब सिंपल जो फॉर्मूला है उसको यहाँ पे पुट करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू यू सेम वी का डेरिवेटिव प्लस वी सेम यू का डेरिवेटिव, और उसमें जो है वैल्यूज को हमें इंसर्ट करना है। यू की जगह 2x-5 मल्टीप्लाई वी का डेरिवेटिव मतलब कि 5 प्लस, फिर अगेन वी की जगह 5x प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय यू का डेरिवेटिव मीन्स के 2। ठीक है, अब सिंपल इसको जो है मल्टीप्लाई करते हैं और सिंपल सॉल्व करेंगे। 5 को इस ब्रैकेट से कराएंगे मल्टीप्लाई तो ये रिजल्ट आ जाएगा, 2 को इस ब्रैकेट से कराएंगे मल्टीप्लाई तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब हम जो है फर्दर इसके प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20x-11, जो कि हमारे पहले आंसर से हो रहा है मैच। तो इसका मकसद ये है कि हमारे पास जो सवाल है उसको हम विदाउट प्रोडक्ट रूल भी सॉल्व कर सकते हैं और बाय प्रोडक्ट रूल भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन प्रोडक्ट रूल को हम इसलिए सीख रहे हैं, अगर हमारे पास ये सवाल आ जाए कि y बराबर है x प्लस 1 के ऊपर पावर 7 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 के ऊपर पावर 8। अब मसला ये कि ये दोनों तो हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पे हो रहा था मल्टीप्लाई। अब इन पे कोई पावर मेंशन नहीं थी, तो हमने जो है इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर लिया। लेकिन इस पे तो पावर मेंशन है, इस पे पावर 7 है, इस पे पावर 8 है। आपको पहले जो है इसका पूरा ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा बाय बाइनोमियल थ्योरम, और इसका भी जो है ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा बाय बाइनोमियल थ्योरम, और फिर जो है इन दोनों को आपस में करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, जो कि एक बहुत बड़ी वैल्यूज बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है आपको इस तरीके से इसका डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, आंसर तो इसका आ ही जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट रूल से क्या होगा कि आप इसको इजीली सॉल्व कर लोगे। इजीली ऐसे सॉल्व कर लोगे, सिंपल आप जो है इस वैल्यू को यू ले लोगे और इस वैल्यू को वी ले लोगे। फिर आपको क्या करना है, जैसे यू हो गया वी हो गया, यू का डेरिवेटिव फाइंड करा, वी का डेरिवेटिव फाइंड करा, और फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करा, और जो है इजी वे में सॉल्यूशन कर लिया। ठीक है, आपको यहाँ पे किसी भी किस्म के फार्मूले के ओपन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है, इसमें आपके पास जो सेकंड वैल्यू है उस पर आ रहा है रेडिकल, और रेडिकल की पावर होती है 1/2।
अगर हम इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं करें तो हमें पहले ये करना पड़ेगा कि इसके ऊपर रेडिकल की पावर 1/2 मेंशन करवाकर उस पे बाइनोमियल थ्योरम ओपन करना पड़ेगा, जो कि एक कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू बन जाएगी। फिर एक्स को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर जो है हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। इसी तरीके से पार्ट 3 में भी ये है कि आपके पास क्यूब रूट यहाँ पे दिया हुआ है, फिफ्थ रूट यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल नहीं करते तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, इस पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, फिर इन दोनों की आपस में मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, फिर जो है इसका डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। तो इससे जो है सवाल मजीद कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5 जो है ये सॉल्व करके दिखाऊंगा विद यूजिंग ऑफ प्रोडक्ट रूल। ठीक है, बुक में जो है हमारे पास प्रोडक्ट रूल से रिलेटेड एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व है। एग्जाम्पल है एच ऑफ एक्स इक्वल टू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, सेकंड ब्रैकेट 5x स्क्वायर प्लस 6 और ये हो गया सेकंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब इसको जो है सॉल्व करना है यूजिंग प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के लिए आप जो है इस तरीके से लिखेंगे कि भाई एच ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 5x स्क्वायर प्लस 6 के। ठीक है, बुक में जो है इन्होंने फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स करके मेंशन करा हुआ है, तो इस वैल्यू को हम नाम दे देते हैं एफ ऑफ एक्स का और इस वैल्यू को हम नाम दे देते हैं जी ऑफ एक्स का। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स आ गया और जी ऑफ एक्स आ गया, अब हमें फाइंड करना है इसका डेरिवेटिव। जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो आपको पता है जो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा वो 2x हो जाएगा और 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है। इसी तरह जो इसका डेरिवेटिव होगा वो क्या हो जाएगा 10x और 6 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। ठीक है, सिंपल आपके पास जो फॉर्मूला है वो ये है डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव प्लस जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। सिंपल जो है इसमें आपको वैल्यूज पुट करनी है। एफ ऑफ एक्स की जगह आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो कि ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस 1। जी का डेरिवेटिव की वैल्यू है 10x, तो ये आ गया 10x। ठीक है, इसी तरह जो जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 5x स्क्वायर प्लस 6, ये आ गया, और एफ ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू है 2x, ये आ गया आपके पास 2x। सिंपल, अब आप जो है इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस वैल्यू को जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्दर जो है इसकी प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास एंड में रिजल्ट ही आ जाएगा। ठीक है, 20x³ प्लस 22x, यहाँ पे भी जो है आप आंसर स्टॉप कर सकते हैं, फिर जो है नीचे कॉमन लेके भी आप आंसर को स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, इसी की जो एग्जाम्पल नंबर 2 है उसमें आपके पास 3 वैल्यूज मेंशन है, जबकि ऊपर वाले में आपके पास 2 वैल्यूज मेंशन है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे कि अगर 3 या 3 से ज़्यादा वैल्यूज आ जाए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है वो 2 वैल्यूज तक है, अगर 3 या 3 से ज़्यादा वैल्यूज आ जाए तो उसमें जो है हम किस तरीके से प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम क्वेश्चन 5 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5, इसको भी जो है सॉल्व करेंगे विद यूज ऑफ प्रोडक्ट रूल। ठीक है।